वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड माय लव्स। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, हुएवर। ओके, सो चूज़ योर पाइल। मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ डिटेल्स के साथ। आपके नेम इनिशियल्स हैं पाइल 1, ग्रीन पाइल। अगर आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नेम इनिशियल्स, ये वाले नेम इनिशियल्स हैं। पाइल नंबर 2, ये वाला पाइल पिंक वाला, यहाँ पर ये वाले नेम इनिशियल्स हैं। याद रखिएगा नेम इनिशियल आपका अपना होना चाहिए, पार्टनर का नहीं। और ये कि आपका ऑफिशियल नेम, ओके, जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह पे लिखा होता है। So choose your pile accordingly. I will see you on your reading and timestamps are down there in the description box and I will see you in a while. Hello my love pile number 1. आइए जल्दी से देखते हैं कि आपका पहला इम्प्रेशन क्या पड़ने वाला है उन पर। What is gonna be your first impression? What is gonna be your first impression on your spouse? That is 3 of Wands, High Priestess. Okay, first of all, pile number 1, the very thing जो कि उनको नज़र आएगी आपके अंदर, वो सबसे पहली चीज़ है कि मतलब you are literally the one. मतलब 3 ऑफ वैंस, इसमें ये होता है कि थ्री वैंस हैं, राइट। एंड उस पर इस पर्सन का ना उसके पास और ऑप्शंस होंगी, ओके, प्लीज़ डोंट माइंड। लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ वैंस यही इंडिकेट कर रहा है कि उसके पास पहले भी ऑप्शंस होंगी, और लड़कियाँ या लड़के, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वैंस में से 2 वैंस वो पुराने लोगों को इंडिकेट कर रहा है, और जो तीसरा वैंड है वो आप, ठीक है। तो 3 ऑफ वैंड्स में यही होता है कि वो वाला जो पर्सन है वो उन दोनों वैंड्स को इग्नोर करके पहले वालों को, उसकी नज़र में तीसरा वैंड होता है, मतलब यू, ठीक है। आई मीन उसकी रीज़न आगे आई है क्यों उन्होंने ऐसे किया, क्यों पहले 2 वैंड्स को छोड़ा। लेकिन पहले ये सुन ले कि उनको पहला इम्प्रेशन यही होगा कि दिस इज़ द वन, अब मुझे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ द वन या ही इज़ द वन, ओके। अच्छा, रीज़न ये आई है हाई प्रिस्टेस। इसकी वजह ये है कि हो सकता है जो पहले वाले जो भी लोग थे पार्टनर, वो इंतहाई इमेच्योर, फुलिश, मटीरियलिस्टिक, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, मटीरियलिज्म एंड एवरी टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ उनको ना इतनी पसंद नहीं थी उनमें, कि उनको ऐसे लगता था मतलब ये क्या है, हर वक्त पैसे पैसे पैसे, हर वक्त बेवकूफ़ियाँ, हर वक्त इमेच्योर बिहेवियर, ठीक है। तो आप में उनको नज़र आई मेच्योरिटी, आप में उनको नज़र आई हाई प्रिस्टेस, मतलब एक बुद्धि, एक यू कैन से विजडम। आप द वे यू नो मेक द डिसीजंस, द वे यू डू द थिंग, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव फॉर योर पर्सन, राइट। सो दिस इज़ द एनर्जी जो कि उनको सबसे पहले कैप्चर की, आपकी हाई प्रिस्टेस एनर्जी। दूसरी एक चीज़ मैं इधर देख पा रही हूँ, आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, विच इज़ रियली डिसेंट। उनको बहुत अट्रैक्ट किया आपका ड्रेसिंग सेंस पहले इम्प्रेशन में। आप यू डू नॉट गो फॉर वेरी वल्गर थिंग्स, कपड़ों में आपको पसंद नहीं है कि एक्सट्रीम शॉर्ट्स पहने जाएं या बहुत डीप नेक पहनी जाए, क्लेवेज नज़र आ रहा है, ये है वो है। यू ड्रेस मॉडेस्टली, आपको ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ज़्यादा पसंद है, या इवन यू गो फॉर वेस्टर्न, स्टिल यू मैनेज टू बी बीइंग डिसेंट, राइट। तो ये चीज़ उनको सबसे पहले आप में भाई, पाइल नंबर 1। आगे क्या है, हो टावर, फर्स्ट इम्प्रेशन, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। आप में उनको जो दूसरी चीज़ नज़र आई ना, वो है आपका थोड़ा सा गुस्से वाला बिहेवियर, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना अट्रैक्टिव चीज़ है, लेकिन यू नो मैं इम्प्रेशन की बात कर रही हूँ, ये बात नहीं करी कि उनको पसंद क्या आया या नहीं आया, लेकिन इम्प्रेशन उनको यही पड़ा विद द नाइट ऑफ वैंड्स को। यू आर वेरी पैशनेट, यू आर सो वार्म, सो केयरिंग, ठीक है। लेकिन उनको एक ऐसे ना, आप
गोल ओरिएंटेड हो, का नाइट ऑफ वैंस के साथ, ठीक है। आप गोल ओरिएंटेड हो, आप पैशनेट हो, आपको आपका एक गोल, आपको कुछ बनना है, कुछ ड्रीम्स है। स्टिल अगर आपका नहीं भी कोई ड्रीम, आप करियर ओरिएंटेड नहीं भी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी कि आप जिस चीज़ में भी होते हो, आप उसके लिए पूरी तरह से पैशनेट होते हो, आप पूरी तरह से अपनी जान लगा देते हो उसमें, ठीक है। टावर कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है। एक तो आपका डिवाइन पर पूरा पूरा बिलीव होता है, आप एक तो बातों में उनको ऐसा कुछ डिवाइन की बात करोगे या डेस्टिनी की बात करोगे, उनको समझ आ जाएगी कि शी बिलीव्स इन डेस्टिनी, शी बिलीव्स इन डिवाइन, ठीक है। तो ये बात है, एक तो इनको ये इंप्रेशन पड़ने वाला है। दूसरा ये कि वही आपके मतलब पैशनेट, आपका एंथुसियाज्म उनको बहुत पसंद आएगा। और दूसरा ना, उनको ऐसे लगेगा कि आप थोड़े से गुस्से वाले हो, ठीक है। सो ही हैज़ टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल व्हाइल टॉकिंग टू यू, ओके। उनको ऐसे लगेगा कि लाइक मुझे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए इसे बात करते हुए, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी गुस्से वाली लगती है। तो लेट्स सी नेक्स्ट इम्प्रेशन क्या है आपका पढ़ने वाला। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ फैंस। जी अगेन गाइज, आई डोंट थिंक सो कि पहली मुलाकात में आप ज़्यादा उनको भाव देने वाले हो, आप ज़्यादा उनके साथ फ्रैंक होने वाले हो, या आप उनसे बहुत ज़्यादा ही मतलब घुल मिल के मिलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपका इम्प्रेशन आ रहा है कि एरोगेंट आई एम सॉरी, मे बी यू आर हम्बल इन द नॉर्मल सिचुएशंस, लेकिन यहाँ तो ये आप खुद नर्वस हो गए हो उनको देख के, खुद भी पहली मुलाकात में, तो इस वजह से आप थोड़ा सा इस तरह का बिहेव कर रहे हो, खड़ा उखड़ा सा। लेकिन आई कैन सी हियर कि ना 5 ऑफ पेंटिकल्स से तो उनको 100% यकीन हो जाएगा कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, ये लड़की मेरे को भाव नहीं देने वाली, मुझे नहीं लगता मेरा कुछ बनेगा यहाँ पर। एंड 5 ऑफ वैंस से ये भी हो सकता है कि पहली मुलाकात में आपकी लड़ाई हो जाए, ठीक है। प्लीज़ डोंट टेक थिंग्स नेगेटिवली, बट आई एम सीइंग हियर कि हो सकता है आपकी थोड़ी सी कहा सुनी हो जाए, या आप लड़ पड़ो, वो चुप हो जाए, इसलिए शायद टावर कार्ड है। तो उनको इम्प्रेशन पड़ेगा, अरे बाप रे ये तो बहुत लड़ाका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की है एनर्जी आपकी, बहुत डोमिनेंट एनर्जी, लेकिन स्टिल फिगरिंग यू आउट कि आप चीज़ क्या हो। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट स्टिल आप में ना एक चीज़ है, एक ना आपको एक चीज़ का पता होगा, उसे कहते हैं पता नहीं हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लेकिन एक ऐसा मिजाज होता है कि जो कि कांस्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है। तो मतलब जो बंदा या बंदी आपको छोड़ के नहीं जाते कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने आप में नोटिस करनी है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कमिटेड, हाँ यस, कमिटेड भी वहीं पे लगता है वर्ड, कि उनको ऐसे लगा, उनको आपका ऐसे वाइब आई है कि आप एक कमिटेड पर्सन हो। 9 ऑफ कप्स के साथ उनको ऐसे भी लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी पर भी बिलीव करते हो, यू बिलीव इन हीलिंग, यू बिलीव इन लाइक इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो मे बी इनके पास्ट पार्टनर्स से इनको कमिटमेंट नहीं मिली कभी, या जो पास्ट पार्टनर्स थे ना वो मैच्योर नहीं थे मेंटली तौर पर, फजूल बातें, और मतलब उनको दिमागी सुकून जो है वो कभी भी नहीं मिला था, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग हेयर। दूसरा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जेनरस हो, पता नहीं किस बात से उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जेनरस हो। आई डोंट थिंक सो आपने क्या शेयर किया उनसे, या आपने कोई बात ऐसी सुनाई किसी की, अपना कोई एक्सपीरियंस, वहाँ से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। ये भी एनर्जी है। योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस, 6 ऑफ फैंस, नो बेबी, पाइल नंबर 1, यू डू हैव बिग ड्रीम्स, ठीक है। तो गाइस हो सकता है यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, इतना बड़ा का जो वर्ल्ड लेवल पर हो सकता है, जो कि कंट्री लेवल पर हो सकता है,
आपको कुछ सोशल मीडिया पे हो सकता है कुछ करते हो सोशल मीडिया पर, जहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी आवाज़ सुनी जाती है, या यू आर डूइंग समथिंग वेरी प्रोडक्टिव, उनको पता है, आप बताओगे उनको। या ये हो सकता है कि आप फ्यूचर में मतलब जो डिग्री वगैरह कर रहे हो आप उनको बताओगे मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ आगे, ठीक है। तो दैट इज़ रियली बी गोना बी अ वेरी सॉलिड इम्प्रेशन ऑन देम कि यार इसकी तो बड़ी ड्रीम्स हैं, मतलब एक गोल ओरिएंटेड है, एक पैशनेट है, राइट। तो 8 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब उनको आपकी बातें बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी, ठीक है। और हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझने लग जाए कि अरे इसके तो ख्वाब ही बहुत बड़े हैं, इसके तो सपने ही बहुत बड़े हैं, मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करता शायद, ठीक है। बट लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि ये इंसान अभी तक तो आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है, आपने ऐसे ऐसे दबा दिया लड़के को। बट स्टिल ही इज़ 8 of wands, ही स्टिल वॉन्ट्स टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन वो डरेंगे फिर भी एडवांस करते हुए ना आपकी तरफ। 8 of wands, ही स्टिल वॉन्ट्स टू एडवांस, वो आपकी तरफ फिर भी आना चाहेंगे, ये सब जान के भी कि आपका बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, यू डू हैव वेरी वेरी पावरफुल, और स्टिल वो चाहेंगे कि वो आपके साथ कोई संबंध ज़रूर बनाए, क्योंकि यहाँ पर एक तो मून कार्ड कहता है कि एक तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप उनके सपनों में बहुत आती होगी उसके बाद, ठीक है। आज वो आपको बार बार सपने में देखते हैं। दूसरा ये कि पता नहीं क्यों उनको इंट्यूटिव हिट्स मिलते हैं, इंट्यूटिव साइकिक हिट्स मिलते हैं कि मतलब मैं मतलब उनको ऐसे होता है कि मैं जो हूँ वो इसी के लिए बना हूँ, ये मेरे लिए बनी है, शी इज़ माइन, ठीक है। हालांकि उनको कभी कभी ऐसे लगता भी है कि ये पहुँच से बाहर है, लगेगा उनको कि ये पहुँच से बाहर है, बट स्टिल उनको फिर भी जो हिम्मत नहीं हारनी, वो वाला हिसाब है, वो दिल के हाथों मजबूर हैं। पाइल नंबर 1 हरफन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी क्यूरियस आपके बारे में हो जाएंगे, वो आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, आप क्या करती हो, क्या खाती हो, क्या पहनती हो, ये सब चीज़ें। हायरोफेंट एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है, ये आपसे शादी जो है ना, इनका दिल होगा बस मैं इससे अब शादी कर लूँ, मतलब इससे पहले कि ये बिल्कुल याद से चीज़ निकल जाए बिकॉज आप उनके हाथ नहीं आ रहे हो कहीं दूर दूर भी, आई डोंट नो वाई, क्या है आपके अंदर ऐसा। व्हील ऑफ द फॉर्चून, एम्परर। जी गाइज, आखिर कहीं ना कहीं आपको कन्विंस कर ही लेंगे, और उसकी वजह इनमें ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है ख़ास कि ये आपको कन्विंस कर पाएँ या आपको अपनाएं, या इन्होंने खुद कुछ नहीं किया या करेंगे। व्हील ऑफ द फॉर्चून, असल में बात ही हुई कि आप दोनों जो थे, यू बोथ वर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, आपकी किस्मत थी आप दोनों मिलना, तो ये किस्मत आपको मिलाएगी, ये डिवाइन आप दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन ही लिखा हुआ है आप दोनों का ना इकट्ठा होना। So this is the thing, but let me see from energy deck what's there for you for my love pile number 1. What's coming next for you? अटैचमेंट, ये इंसान को अनहेल्दी अटैचमेंट हो जाएगी आपसे, मतलब आपकी पर्सनालिटी में इतनी एडिक्शन है, इतनी अनहेल्दी अटैचमेंट है कि ये पर्सन ही लिटरली कांट थिंक हिज लाइफ विदाउट यू, आपके बगैर ये अब ज़िंदगी जो है ना गुजारने का सोच भी नहीं सकते। पाइल नंबर 1 कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये किसी और कम्युनिटी के हैं, या माशरा या समाज, ये सब सोसाइटी क्या कहेगी, ये भी एक फैक्टर हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। या इनका परिवार और है, या इनकी सिचुएशन और है, ये एक फैक्टर है यहाँ। रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, लेकिन ही लिटरली इज़ गिविंग एवरीबडी अ डैम, क्योंकि उनको अपनी खुशी अजीज़ है, उनको अपनी हीलिंग अजीज़ है, ही इज़ लिटरली गिविंग शिट टू एवरीबडी,
ठीक है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि जो अब मज़ीद उनके रोने का या उनके दुख का बायस बने, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पीछे देखा है। उनको आप में ही वो पर्सन नज़र आता है जो उनको हील कर सकता है, जो उनको प्यार दे सकता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, उनका दिल बस आपके ऊपर ही आ जाएगा कि बस मैंने इसी से शादी करनी है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं, ना कोई लड़की या लड़का जो भी है जेंडर है नहीं चाहिए। हीलर ऑफ द एजेस, बहुत अरसे से ये इंसान दुखी है होगा, ठीक है, ये इंसान बहुत अरसे से दुखी होगा, इनके दिल पे बहुत चोटें लगी हुई हैं, वुंडेड है। तो उनको बहुत अरसे के बाद एक हीलर मिला होगा आपकी सूरत में, आप इसको मज़ीद वो खोना नहीं चाहेंगे। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, अभी उनको कुछ भी करना पड़े टू बी विद यू, to stay with you, he will do it, right? And I can also see here the numbers 34, 24, 45, 7, 5, 5, 51, 6, ये numbers जो हैं important हो सकते हैं for my love pile number 1. सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, काफ़ी इम्प्रेस हैं आपसे एंड यू नो ये चाहेंगे कि आपके साथ ही ये ज़िंदगी बिताएं। इस किस्म का इम्प्रेशन आपने बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी डाली है इनके ऊपर, बहुत हैवी इम्प्रेशन डाला है, लाइक ही लिटरली कांट गेट आउट ऑफ योर ऑरा, योर एनर्जी, ठीक है। तो उसकी वजह से लेकिन ये इंसान आप छोड़ के नहीं जाएगा, बेशक ये बहुत इम्प्रेस है आपसे और उनको कभी कभी ये भी लगेगा कि भाई अपनी पहुंच से बाहर है ये, मुझे नहीं लगता ये मुझे कभी भी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे क्योंकि उनको हीलिंग मिल रही है आप में, ठीक है। एंड ही विल एवेंचुअली एडवांस टुवर्ड्स यू एंड मेक अ प्रपोजल, ओके। तो वो बात की बात है, फिर आपका क्या होता है इस पर रीडिंग बनाएंगे कभी रिएक्शन। तो लेट्स सी हिज पर्सनल मैसेजेस फॉर यू, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। चलो जी, छूटते ही प्रपोजल, मैरी मी आते प्रपोजल, मैरी मी, वाओ, बी माइन, स्वीट हार्ट। तुम्हारा मैं ख्याल रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। आई लव किड्स, उनको बच्चे पसंद हैं, तो आपसे ही विल वांट के बच्चे भी हो जाएं। तो तुम्हारी स्माइल पर मर मिटा हूँ, डेट आगे क्वेश्चन मार्क है, ये आपको डेट ऑफर करेंगे, ओके। तुम्हें बहुत सोचता हूँ, I am manifesting you. You are my luck charm. तुम पर मर मिटा हूँ। गाइस, इंसान बहुत मरता है, मरेगा आप पे बहुत ना, लिटरली लट्टू नहीं होता जो कोई किसी पर। आई लव यू, आई एम लिटरली गेटिंग अ वाइब, आई एम गेटिंग एनर्जीज, कुछ ज़रूरी नहीं है मैं कार्ड ही निकालने हो, आई कैन कैच दी एनर्जीज इवन विदाउट कार्ड्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा लट्टू होगा, लिटरली लट्टू। आई कन्फेस आई लव यू। माई हार्ट इज़ फॉर यू, मेरा दिल तुम्हारे लिए ही है। सोल कनेक्शन, तुम मेरी रोशनी हो, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ। ही इज़ आस्किंग फॉर परमिशन, पाइल नंबर 1. So I hope that you like this reading, and if you like, you can hit the subscribe button and press the notification bell on, right? So I will see you in the next reading, and until next time, take very good care of yourself. Bye bye, ciao.
हेलो लव, पाइल नंबर 2, इफ यू चूज दिस वाला कार्ड ये वाला कार्ड, कम ऑन लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन, आपकी पहला इंप्रेशन क्या बनने वाला है स्पाउस पर। सो वाओ, चलो जी, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, लो भाई, अच्छा ये भी है 5 ऑफ सोर्ड्स। अरे भाई पाइल नंबर 1, आपने तो आते ही उनको दबा दिया पहले इंप्रेशन में ही। पहला इंप्रेशन सबसे पहले, आई थिंक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ऑब्वियसली थिंग्स कैन वेरी, लेकिन पहला इंप्रेशन सबसे पहले उनको ऐसे लगेगा कि एज इफ़ आपके पीछे बहुत सारे और लड़के होंगे। 6 ऑफ वैंड्स, आप बहुत सारे लोगों में मशहूर हो, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और 5 ऑफ सोर्ड्स, उनको ऐसे लगेगा कि पता नहीं मेरा यहाँ कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप उनको मिलो ही किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ना बहुत भीड़ थी, या हो सकता है मतलब जैसे बहुत सारे लोग, जैसे कोई कॉन्सर्ट होता है या कोई वेडिंग होती है जब बहुत भीड़ होती है, ठीक है, और आपके इर्द गिर्द इतने लोग थे कि वी लिटरली इवन कांट सी यू प्रॉपरली, ठीक है, कुडंट सी यू, आपको देख नहीं पाए वो ठीक तरह से, या आपकी सहेलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दोस्तें बहुत ज़्यादा हैं, आपका PR बहुत ज़्यादा है, तो ये लिटरली थिंग्स के पता नहीं, इसका तो पहले ही इतना ज़्यादा PR है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, मुझे तो नहीं लगता मेरी वो जगह है कहीं मैं मुझे एडजस्ट कर पाएगी। ठीक है, सो ये तो है पहला सीन। ठीक है, ओह किंग ऑफ कप्स, king of cups are really very sweet. Oh, devil, Hierophant. ऑल राइट, पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन हैं मतलब आपको देखकर उनको ऐसा लगेगा कि ये है मेरी सच्ची मोहब्बत। दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट, ऑब्वियसली दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट। और मतलब ये तीनों जो कहा जाए ना, उसमें आपको तीन चीज़ें आपसे चाहते हैं, या कह लो आपको देना चाहते हैं या आपसे चाहते हैं। ठीक है, नंबर 1 किंग ऑफ कप्स, उनका दिल करेगा कि मैं ये मेरी सच्ची मोहब्बत है, आई शुड गिव हर या हिम, जो भी आपकी जेंडर है, ट्रू लव। ठीक है, इतने ज़्यादा ये इमोशंस आपके लिए, जज्बात इनके दिल में जाग जाएंगी, इतने ज़्यादा कि ही लिटरली कांट स्टॉप। और ये जो जज्बात हैं, ये सोचे हैं, ये सब चीज़ें टर्निंग इनटू डेविल एनर्जी। ठीक है, मतलब ये बंदा आपको देख के लिटरली पागल हो सकता है, लिटरली पागल, डेविल एनर्जी कि लिटरली कैन हैव 18+ थॉट्स फॉर यू, फैंटेसीज फॉर यू। आपको रात को लेट कर बेड पर आपको घंटों घंटी सोचे जाना, हैरोफेंट एनर्जी है। लिटरली ही विल एंड अप थिंकिंग कि मुझे इससे शादी ही कर लेनी चाहिए, ऐसे सोच के पागल होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं रह सकता। ये हो सकता है कि इतना अनहेल्दी आपके साथ अटैचमेंट इस पर्सन की हो जाए कि मतलब उनको गलत भी सोचें आ सकती हैं आपके बारे में। ठीक है, आप प्लीज़ डरना नहीं है, लेकिन आई लिटरली कैन थिंक नेगेटिव अबाउट यू एज वेल कि मैं इसको कैसे हासिल करूँ। ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो विद दिस एनर्जी 6 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स वगैरह आप कोई भाव उनको देने वाले हो, या इनको कोई चांस लग रहा है अपना। ठीक है, कोई गलत तरीके भी अपना सकते हैं कि आपको अप्रोच करने के। ठीक है, बट यू नो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कुछ करेंगे, अपने दिमागी सोचों में भी बड़ी गुम रहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, तो ये सोचों में भी ना प्लानिंग करते रहते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, को हो सकता है प्रैक्टिकल लेवल पर ना भी करें, लेकिन ही विल एंड अप थिंकिंग विद हैरोफेंट एनर्जी कि मैं क्यों सोच के हल्कान हो रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे शादी कर लेता हूँ, कुछ तो हाँ ना तो होगी ना, पता तो चले।
ठीक है। तो यस, आपके साथ कमिटमेंट ये चाहेगा पर्सन। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस उस टाइम, जिस टाइम ये पर्सन आपको मिलेगा, आपका फोकस फुल ऑन आपके पेंटिकल्स पर होगा, अपने करियर पर होगा, कमाने पर होगा, या आप पढ़ते हो तो स्टडीज़ पर होगा, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और आपने काफ़ी हद तक जोड़ लिया होगा पैसा, या आप कह लो व्हाटएवर द केसेस, ठीक है। तो आई कैन लिटरली सी हियर विद दिस पाइल नंबर 1 थिंग, सॉरी पाइल नंबर 2 थिंग, कि मतलब उनको ऐसे ये इंप्रेशन आएगा कि ये मुझे भाव नहीं देती है, इसका सारा ध्यान अपने करियर पर है, अपने स्टडी पे है, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन है, ठीक है। तो आई थिंक वो आपको एक ऐसी चीज़ समझने वाले हैं कि जो अपने अंदर रहती है, जिसकी अपनी एक अलग दुनिया है, और उसकी उस अलग दुनिया में इनकी एंट्री इतनी आसान नहीं है। ये वो डेफिनेटली हैव टू मेक एफर्ट्स, उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। दिस इज़ हाउ ही थिंक्स, राइट। ओके, चैरियट, वर्ल्ड। अगेन यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी के साथ उनको ना गाइस ऐसे पूरी दुनिया उनकी घूम गई है आपको देखकर। देखो ये चीज़ होती है सोल कनेक्शन, ये चीज़ होती है डेस्टिनी। जिसने जब जिससे जहाँ मिलना होता है ना, वो बंदा उसके लिए वैसे बन जाता है, उसकी दुनिया बन ही जाता है। जब भी तो शादी होती है, जब भी तो मतलब दे एग्री कि हम एक बंधन में बन जाएं और शादी कर लें, ठीक है। तो ये इंसान चैरिटी एनर्जी के साथ हो सकता है आपके घर आए, रिश्ता भेजे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इंसान आपको चेज़ करने लगे, आपका घर देखे, फिर जो भी इसने करना है। लेकिन आई कैन सी मूवमेंट हियर, ये पर्सन मूव करेगा फ्रॉम सिटी टू सिटी, या आई डोंट नो ये किधर से आ रहा है, लेकिन ही इज़ कमिंग फ्रॉम सम फार ऑफ, ठीक है। आपसे मिलने हो सकता है। तो आपकी एनर्जी वर्ल्ड एनर्जी है, आप अपनी दुनिया में मगन है, विच इज़ एब्सोल्युटली लवली एनर्जी। इसी में रहो अगर आप हो तो। दिस इज़ हाउ यू मैनिफेस्ट योर रियल पार्टनर। अदरवाइज़ आप कार्मिक्स के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, बल्कि ये तो ऐसे कहा जाता है कि अगर आप अपनी मतलब पावरफुल एनर्जी में ना हो ना, मतलब इस ओपन एनर्जी में ना हो, जैसे मैं आपको बताइए, तो यू विल कीप मीटिंग सेम पर्सन इन डिफरेंट बॉडीज़। सारी ज़िंदगी आपके साथ ये चक्कर चलता रहेगा। वो लोग जो सुन रहे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि हर इंसान उनको धोखा दे जाता है, हर इंसान इवेंचुअली उनको छोड़ जाता है, मैं आई एम एड्रेसिंग टू दैम, प्लीज़ अपनी एनर्जी चेंज करो, बी इन ओपन एनर्जी, अपने करियर पर फोकस करो, ख़ुद पर फोकस करो। अदरवाइज़ आपको एक ही तरह का इंसान मिलता रहेगा सारी उम्र, मुख्तलिफ बॉडीज़ में, ठीक है। आप जिससे भी मिलोगे वो भी इवेंचुअली एंड में आपका वही करेगा, आपको लगेगा ये भी पहले जैसा था, ये भी वैसा ही था, ये भी वैसा ही था, इसने भी वही किया मेरे साथ, ठीक है। बॉडीज़ चेंज हो जाएंगी, एनर्जी वही रहेगी। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी चेंज करो, सो दैट आप अपने रियल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सको, जो कि कमिटेड रहे, जैसा आप चाहते हो वैसा हो, ठीक है। थोड़ा लंबा लेक्चर तो नहीं हो गया? मुझे ये भी तो ख्याल होता है ना आप लोग बोर ना हो जाए। चलो आगे चलते हैं। टेम्परेंस, लेकिन मुझे आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि बहुत ही बैलेंस एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2 आपकी। यू आर लवली। टेम्परेंस एनर्जी, यू आर बैलेंस्ड, ठीक है। स्पिरिचुअल इमोशनल लेवल पर आप बैलेंस हो, और 3 ऑफ वैंड्स के साथ डेफिनेटली यू आर मूविंग अहेड। ये उनको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें वो देख रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितनी इस एनर्जी में आप रहोगे उतना वो और अट्रैक्ट होंगे आपके, और वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक को ये एनर्जी चाहिए होती है। हर एक के सोल को ना इस एनर्जी की बहुत अट्रैक्शन होती है, क्रेविंग होती है सोल्स को इस एनर्जी की,
क्योंकि हर सोल को एनर्जी चाहिए, हर एक को पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जिधर से पॉजिटिविटी मिलती है दुनिया उधर अट्रैक्ट होती है, ठीक है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, योर फर्स्ट इम्प्रेशन, पेज ऑफ सोर्ड्स। आई कैन सी विद क्यूरियोसिटी ओवर हियर, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे आपके लिए कि आप क्या चीज़ हो, बिकॉज यू आर नॉट एन ईजी पर्सन टू एक्सप्लोर, यू आर नॉट एन ईजी पर्सन टू डील विद 7 ऑफ सोर्ड्स, लाइक हम इतना ओपन नहीं होते। आई एम लविंग योर पर्सनैलिटी, पाइल नंबर 2, आई एम लविंग योर पर्सनैलिटी। मुझे आज थोड़ा सा हौसला हुआ है कि मेरी रीडिंग्स का, मेरे समझाने का कुछ फ़र्क पड़ रहा है, आपको कुछ समझ आ रही है, आपको एनर्जी चेंज हो रही है। आई एम लिटरली फीलिंग सो ग्लैड एंड सो ग्रेटफुल। मेरी कोई मेहनत जो है वो फल लेके आ रही है। एनीवेज, आप इतनी जल्दी ओपन भी नहीं होते और मतलब ज़्यादा किसी को लिफ्ट भी नहीं करवाते, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, जो कि और उनको पागल बना रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, योर इम्प्रेशन, oh my god, your energy is so high। ये जब डेक गिरता है ना, एनीवेज गाइस, नींदें हराम आपने कर दी हुई हैं, उनकी कर देनी 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। उनको समझ नहीं आई मैं क्या करूं, मैं इस लड़की का क्या करूं, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, और ये मेरे को कोई लिफ्ट नहीं करा रही, सारा ध्यान अपने ऊपर दिया हुआ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके लिए। लेट्स सी फ्रॉम एनर्जी डेक क्या इंप्रेशन और पड़ने वाला है। फाइल नंबर 2, इस एनर्जी में अगर तो आप रहे ना, बस फिर सोलमेट आया ही आया आपका। कभी भी आप लोग गलती से भी कार्मिक के हत्थे नहीं जोड़ोगे इस एनर्जी में। थिंकिंग वुमन, देखा, बुद्धिमान, या थिंकिंग वुमन, या बहुत ज़्यादा समझदार हो आप, ऐसा उनको लगता है। ओह माय गॉड, स्टॉर्म वार्निंग, नो वे। ऐसे ना तूफ़ानी आपकी थोड़ी पर्सनालिटी है, मतलब यू आर वेरी पैशनेट, यू आर लाइक you're so much into your own self, like आपको जो भी करना है आपको उसी टाइम करना है, ठीक है। आपको जो चीज़ चाहिए है आपको उसी टाइम चाहिए है, एंड आप उसके लिए पीछे कुछ भी आपको करना पड़े आप कर सकते हो। तूफ़ानी किस्म की पर्सनैलिटी इनको ऐसी लगती है, आपकी पागल हो गए इंसान है आपके पीछे, बिल्कुल हो जाना इसने। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, अगेन उनको ये फीलिंग आएगी कि इसको तो कोई भी मिल जाएगा, ये तो बहुत अबंडेंट है, ये तो बहुत वो है, अप टू डेट है। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो हो सकता है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो अभी, जिस वजह से वो आपके और आने की तरफ रिलक्टेंट है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आप अबंडेंट हो। देखो आप हो या नहीं, ठीक है, लेकिन जब आपकी सोल पीसफुल होती है ना, आप लोग खुद पीस में होते हो, तो फिनेंशियल जो है कंस्ट्रेंट्स या फिनेंशियल आपकी सिचुएशन जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपकी सोल अगर पीस में है तो आप पीसफुल चीज़ें अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, ओके। तो फिर आप मनी भी अट्रैक्ट इसी तरह से करते हो, पीसफुल वाइब्रेशन में रह के। स्ट्रेटजी, जी वो कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, कोई तरीक़ाकार बनाएंगे कि इसको मैं कैसे काबू करूँगा, या आपके बगैर नहीं रह सकता, जो मर्ज़ी कर ले ये बंदा। ब्रोकन हार्ट, ऑलरेडी इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, ठीक है, एंड ये भी हो सकता है आप इनका दिल तोड़ दो, ना कह दो शुरू में ही, ठीक है, लेकिन इंसानी हिम्मत नहीं हारेगा। ही विल बी लाइक नो, आई डोंट वांट टू लूज़ हर, मैं इसको नहीं खो सकता, इस लड़की को, मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। सो व्हाट एल्स, मैजिशियन एंड द मिरर। आई थिंक गाइज ये इंसान फिर अपने ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश करेगा आपके लेवल पे आने के लिए, ठीक है। वो भी कोई कम नहीं है, अभी आप ही की मैं तारीफ़ें कर जा रही हूँ, उनको मैंने ऐसे निगलेक्ट कर दी, वो भी कोई कम नहीं है, बस ऐसे ना अंदर आपके अंडर प्रेशर आ गए थे क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई थी, ठीक है। ही विल ट्राई टू बैलेंस हिमसेल्फ, अपनी वाइब्रेशंस भी हाई करेंगे, ठीक है। देखो दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, दैट्स हाउ थिंग्स वेरी। जब वो अपनी वाइब्रेशंस भी हाई करेंगे वो भी एक बैलेंस इंसान बन जाएगा जैसे आप हो, ठीक है। तो
जब उनकी भी बैलेंस सिचुएशन हो जाएगी, आप भी बैलेंस हो जाओगे, तो ऑब्वियसली दैट्स हाउ यू अट्रैक्टेड द राइट पर्सन। यू सी, चाहे वो अपने आप को ठीक करे या वो हो ही ठीक पर्सन पीछे से ही, ठीक है। हमें तो चाहिए ठीक चीज़ चाहिए ना, हमें तो मतलब है कि हमें ठीक चीज़ चाहिए, हम इसलिए हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो इस तरह से वो इंसान अपने आप को बैलेंस करेगा और इस तरह से यू विल एंड अप मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट। द वर्ल्ड, इवेंचुअली आखिरी कार्ड मैंने निकाला था गाइज, वर्ल्ड कार्ड 2 बार आया है इस रीडिंग में। हो सकता है आप लोग दुनिया के किसी और कोने में मिलो और कंट्री में मिलो, या आप लोग फॉरेन टूर्स काफ़ी करें, या एनीवेज व्हाट एवर द केसेस, ये होती है इवेंचुअल खुशी, बहुत बड़ी खुशी, बहुत ज़्यादा आप कह लो जब इंसान रह नहीं सकता, किसी के बिना रह नहीं पाता, ठीक है, पूरी दुनिया किसी को समझ ली जाती है, दिस इज़ दैट एनर्जी। सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई कैन ऑलरेडी सी कि आप दोनों बहुत बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजार। ऑल राइट, सो लेट्स सी सम पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। वो क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, दिस इज सोल कनेक्शन, राइट। मैंने आपसे बोला है ये आपके सोलमेट हैं। आपकी हाई वाइब्रेशंस की वजह से यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, कहते हैं कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, तुमसे इतनी मोहब्बत है। रात को तुम्हारा सोचता हूँ, एंड कैसे कहूँ कि कितना प्यार है। ये 1111 कार्ड था, इट वॉज अबाउट टू कम। यस, डेफिनेटली ये आपके मैनिफेस्टेड वन है। ओके, 1111, प्लीज़ क्लेम दिस एंजल नंबर, मिरेकल इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, इसको लाइटली मत लिया कर 1111 को, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं इसमें। सो प्लीज़ बी अटेंटिव विद 1111। मेरी ज़िंदगी हो तुम। दो हैं, बी माइन, एंड क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ। ओके, यू आर टू क्यूट टू हैंडल। आई कन्फेस आई लव यू। आई लव यू। बड़े आई लव यू निकल रहे हैं भाई। पलटू, अपने गम मुझे दे दो। ओके, तुम पर मर मिटा हूँ, तुम पर मरता हूँ। ओके, वो तो रीडिंग से लग ही रहा था मेरे को। आई मीट यू डेली इन माई मेडिटेशन, तुम सिर्फ मेरी हो। possessive energy, I'm your soulmate, and तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो गाइस। प्लीज़ गो विथ अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस। ओके, आप ट्रेडिशनल ड्रेस में उनको बहुत अच्छी लगती हैं, आपका जो भी है। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। डेट ऑफ़र कर रहे हैं आपको, मैंने गो ऑन डेट विद हिम। खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, क्या तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ। Alright guys, so this was your reading my loves. I hope that you like this reading, and if you like, you can subscribe and press the notification bell on, right? So I will see you in my next reading, and until next time, take very good care of yourself. Bye bye. Ciao.